इस वक्त देश हैदराबाद के माहौल को लेकर बहुत चिंतित है। हैदराबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार हंगामा चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उपद्रव की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, लाठी और डंडे लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी उन्मादी भीड़ में सिर तन से जुदा के नारे भी वहां पर खुलेआम लगाए जा रहे हैं। हमने पहले भी आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि हैदराबाद में सरेआम हत्या के लिए उकसाने वाले नारे कैसे लग रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही और ऐसे भड़काऊ नारे लगाने वाली उन्मादी भीड़ की अगुवाई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पार्षद और नेता कर रहे हैं। कल रात को उनकी पार्टी के पार्षद नसरीन सुल्ताना भी एक ऐसी ही भीड़ को लेकर सड़कों पर उतर आए, जिसमें शामिल लोग सिर तन से जुदा के नारे खुलेआम लगा रहे हैं। इसके अलावा इस भीड़ में शामिल लोगों ने जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने उपद्रव कर रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। कुछ लड़के आसपास के घरों में जाकर छिप गए तो फिर पुलिस ने पहले उनका पीछा किया और उन्हें इन घरों में से निकाल कर फिर उन पर कार्रवाई की। तस्वीरें आज आपके सामने हैं और भारत का एक मेट्रो शहर महानगर इस समय इस दौर से गुजर रहा है। हैदराबाद में यह हिंसक माहौल इसलिए बना क्योंकि धार्मिक अपमान करने के मामले में अदालत ने बीजेपी के आरोपी विधायक राजा सिंह को जमानत दे दी थी और इन लोगों को अदालत का यह फैसला मंजूर नहीं था और जमानत पर बाहर आने के बाद राजा सिंह ने फिर से एक वीडियो बना दिया। तो दोनों ही तरफ से लोग कमतर नहीं हैं। हालांकि उनके दूसरे वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। उन्होंने वीडियो तो जरूर बनाया, लेकिन इस बार वीडियो पहले के मुकाबले बेहतर था और उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद में इस वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वीडियो पर भी पूरा शहर सुलग उठा। शहर में जब तनाव ज्यादा बढ़ गया तब हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया और आज शाम को उन्हें सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, चेरलापल्ली की सेंट्रल जेल में। लेकिन बीजेपी विधायक राजा सिंह की दोबारा गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में अब यह संदेश गया कि रात में जो हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी उसकी वजह से पुलिस दबाव में आ गई और इसलिए पुलिस ने फिर से राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिससे अब राजा सिंह के समर्थक भड़क गए हैं और कुछ ही मिनटों में हैदराबाद शहर की 1000 से ज्यादा दुकानें उन्होंने बंद करवा दी और शहर में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। इसके बाद तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस को एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी, जिसमें उसने बताया कि राजा सिंह की गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी पीडी एक्ट के तहत की गई है और पुलिस ने कहा है कि राजा सिंह जानबूझकर शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और वो अपनी आदत के तहत भड़काऊ बयान देते रहे हैं, इसलिए उन्हें दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। यानी राजा सिंह ने जिस तरह भड़काऊ वीडियो बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश की, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच हैदराबाद में सिर तन से जुदा वाला संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरनाक भी हो रहा है। कल रात की तस्वीरों ने देश को और भी चिंता में डाल दिया है और जो बात आज आप सबको सोचनी है वो ये कि ये नारे खुलेआम सड़कों पर लगाए जा रहे हैं, पुलिस थानों के सामने पुलिस की मौजूदगी में लगाए जा रहे हैं और पुलिस को चुनौती देते हुए लगाए जा रहे हैं और इसकी गंभीरता को समझना आज पूरे देश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक शुरुआत है और अभी तो ये शुरुआत है। अब आप सोचिए, अगर ये संक्रमण पूरे देश में फैला तो फिर आने वाले महीनों में या आने वाले वर्षों में आपके देश का हाल, आपके राज्य का, आपके शहर का हाल ऐसा ही हो सकता है जैसा आप यहां होते हुए देख रहे हैं। ये सिर्फ एक खतरनाक शुरुआत भर है। अब आप पॉलिटिकल पाखंड देखिए कि एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, हमला, हिंसा या आक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो लोग ये नारे लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी की पार्षद रात में लाठियां और डंडे
और झंडे लेकर सड़क पर उतरते हैं और कार्यकर्ताओं से नारे लगवाते हैं। सिर तन से जुदा करने की धमकी दी जाती है। भीड़ को उकसाया जाता है कि राजा सिंह का सिर तन से जुदा कर दिया जाए, राजा सिंह की हत्या कर दी जाए। और उसी भीड़ के दंगाइयों को जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, थाने ले जाती है, तो वही असदुद्दीन ओवैसी पुलिस पर दबाव डालकर कानूनी प्रक्रिया पर अपना प्रभाव दिखाकर उन दंगाइयों को थाने से छुड़ा लेते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जब पुलिस पर दबाव डालकर इन उपद्रवियों को थाने से छुड़वा देते हैं, तो उनकी पार्टी के लोग इस घटनाक्रम का बाकायदा एक वीडियो बनाते हैं और सार्वजनिक रूप से यह दावा करते हैं कि उन्होंने ही 90 प्रदर्शनकारियों को थाने से छुड़वाया है। यानी ये एक पब्लिसिटी का मटेरियल तैयार हो जाता है। पहले कार्यकर्ताओं से नारे लगवाओ, हिंसा फैलाओ, जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर पुलिस पर दबाव डालकर उन्हें थाने से बाहर निकलवाओ और फिर एक वीडियो बनवाओ, वीडियो को वायरल करो जिससे नेतागिरी चमक सके, जिससे यह पता चले कि भाई नेता हो तो ऐसा हो। देखिए, दंगाइयों को भी थाने से बाहर निकलवा लिया। ओवैसी की पार्टी ने जानबूझकर जो मैसेज हैदराबाद के वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसे आज आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए और फिर हम आपको आधी रात के दौरान हुई इस बातचीत का पूरा मतलब समझाएंगे। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। घर का दरवाजा तोड़ के हम मार लेके गनशन मतीन भी है ना उसमें? जी हाँ, मतीन भी है। इरफान रियाज भी है ना? जी हाँ, तेशाम जी। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे। जी इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया सर। आराम से, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए और ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर पे जाइए, आराम करिए। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। हाँ, घर वाले परेशान होंगे, आपके जाइए। जी, ओके, शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो ओवैसी के कार्यकर्ता ओवैसी को फोन लगाते हैं। ओवैसी उनको कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, अब आप सब अपने अपने घर जाइए। ये पूरा वीडियो बना लिया जाता है, फिर इसे वायरल किया जाता है, ये बताने के लिए कि देखो ओवैसी साहब कितने बड़े नेता हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं का कितना ध्यान रखते हैं। इसलिए किसी भी नेता के लिए जरूरी होता है कि वो हर जगह, हर मौके पर अपनी राजनीति चमकाता रहे। अब यहां ओवैसी साहब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जब आज तक ने उनका इंटरव्यू किया तब उनकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। यानी रात में उनकी भाषा अलग है और दिन में उनकी भाषा अलग है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भाषा अलग है जब वीडियो बन रहा होता है, और जब कोई पत्रकार उनका इंटरव्यू करता है तब उनकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। और उसका एक नमूना ये देखिए, जब आज हमने उनसे बात की तो उनके सुर कैसे बदले हुए। नहीं लगना चाहिए, जिस किसी ने भी लगाया हम उसको कंडेम करते हैं। आप प्रोटेस्ट करिए, मगर प्रोटेस्ट करके वायलेंस के लिए कैसा उकसाएंगे? और बिल्कुल हम मुत्तफिक नहीं है। आप फिक्र मत करिए, कोई किसी को बचाएगा नहीं। जो गलती करेगा वो उसकी सजा भुगतेगा और कानून सबके लिए बराबर है। हम कानून को रोकेंगे नहीं अपना काम करने से, इंशाअल्लाह ताला। और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को, मैं मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ, 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में, परेशान होंगे। जी, इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया सर। आराम से, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए और ये नहीं होना था वो। जी, आप जाइए, घर पे जाइए, आराम करिए।